पाए फिरते हैं। इन फ़कीरों को हकारत की निगाह से ना देखो कि अक़ल के नज़दीक ये इन आँखों से ज़्यादा मोहतरम है जिनमें खौफ इलाही से आंसू चमकते हैं। वो फ़कीर जिन्होंने दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया। तारीख़ के सफ़ात में वो वाहिद दीवाने हैं जिन्होंने अपनी दीवानगी में छुपी हिकमत से बड़मंदों को हिकमत के असूल बतलाए। उस फ़कीर ने ऐसी राह चुनी जो आज तक किसी के कदमों से पायमाल नहीं हुई। वो फ़कीर जिस तरह अपने दौर में एक मकबूल शख्सियत था, बिल्कुल उसी तरह हर दौर में और आज भी एक पसंदीदा किरदार है। और यही वजह है कि आपकी हिकायात दिलचस्पी और शौक़ से कही और सुनी जाती है। वो फ़कीर कोई और नहीं बल्कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हज़रत बहलोल दना रहमतुल्लाह ही थे, जिनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्त अहबाब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ थे। बाज़ार में भी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और एक हलवाई अपनी दुकान सजा रहा था। शहर बगदाद के हर दिल अजीज़ और दानिशमंद हज़रत बहलोल दना भी उसी बाज़ार में से गुज़र रहे थे। जब आप उस हलवाई की दुकान के सामने से गुज़रने लगे तो उस हलवाई की निगाह हज़रत बहलोल दना पर पड़ी। उसने आपको मुखातिब करके कहा, आइए जनाब, आइए बैठिए, हमें भी हिदमत का मौका दीजिए। हज़रत बहलोल दना ने कहा कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। लेकिन उस हलवाई ने जल्दी जल्दी से गरम गरम दूध हज़रत बहलोल दना को पेश किया और कहा कि इसे पी लीजिए जनाब। हज़रत बहलोल दना ने दूध पीकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और उस हलवाई का भी शुक्रिया अदा करके वहाँ से चल पड़े। हज़रत बहलोल दना बाज़ार से गुज़रते हुए बगदाद की गलियों से गुज़रे तो एक जगह पर एक फाशा औरत अपने महबूब के साथ सीढ़ियों पर बैठी मौसम का लुत्फ़ उठा रही थी। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी की वजह से गलियों में काफ़ी कीचड़ भी हो गया था। जब आप अपनी मौज में मस्त उस फाशा औरत के सामने से गुज़रने लगे तो आपके पाँव से एक छींटा उड़ा और उस फाशा औरत के लिबास पर जा गिरा। जब ये मंजर उसके दोस्त ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो फ़ौरन उठा और आपको एक थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि फ़कीर बने फिरते हो लेकिन चलने फिरने की तुम्हें तमीज़ नहीं। चला जा यहाँ से और जाकर तमीज़ सीख। बेवकूफ़, तुमने नया लिबास ज़ाया कर दिया। हज़रत बहलोल दना ने हंस कर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे कि मालिक, तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है और कहीं से थप्पड़ मरवाता है। हज़रत दाता हजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल मजूब में लिखते हैं कि फ़कीर उतनी देर तक फ़कीर नहीं बन सकता जब तक वो खुदा की रज़ा पर राज़ी ना हो जाए। कहीं से दूध पिलवाता है और कहीं से थप्पड़ मरवाता है। ये कहकर हज़रत बहलोल दना वहाँ से चल पड़े। दोस्तों, जो किसी के साथ ज़्यादती करके खुद अपने लिए इज़्ज़त चाहता है तो अल्लाह ताला उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देते हैं, और सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला खुदा लेता है। थोड़ी देर बाद वो फाशा औरत छत पर जाने लगती है तो उसका पाँव फिसलता है और सीढ़ियों से गिरते हुए उसे ऐसी शदीद चोट आती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के साथ ही पूरे बाज़ार में ये शोर मच जाता है कि फ़कीर ने आसमान की तरफ मुंह करके बद्दुआ दी थी, जिसकी वजह से ये कीमती जान चली गई। लोगों ने उस फ़कीर को तलाश करना शुरू कर दिया। हज़रत बहलोल दना अभी बाज़ार के दूसरे कोने तक भी नहीं पहुँचे थे कि लोगों ने आपको घेर लिया और कहने लगे कि तू बड़ा फ़कीर बना फिरता है और हौसला भी नहीं रखता। हज़रत बहलोल दना ने पूछा कि क्या हुआ है भाई, मैंने क्या कर दिया है? तो लोगों ने बताया कि तुम ही ने तो बद्दुआ दी थी उस औरत को और अब उसकी जान चली गई है। हज़रत बहलोल दना ने कहा, वल्लाह मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, मगर लोगों ने ज़िद की और कहा कि तेरी बद्दुआ का ही किया दरा है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। हम तुम्हें काजी के पास ले जाएंगे और वो ही फैसला करेगा। लिहाजा वो लोग हज़रत बहलोल दना को काजी वक्त के पास ले गए। जब लोगों ने काजी को सारा मामला बयान कर दिया तो काजी ने हज़रत बहलोल दना को मुखातिब करके कहा, बहलोल बताओ, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हज़रत बहलोल दना ने कहा, असल बात पूछते हो तो ये है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, ये यारों यारों की लड़ाई है। काजी ने कहा, बहलोल ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपने काजी को समझाते हुए कहा, वो इस तरह कि जब मैं गुजर रहा था तो मेरे पाँव से छींटा उड़ा और उस औरत के लिबास पर पड़ा तो उसके यार को गुस्सा आया
اس نے مجھے مارا اور پھر میرے یار کو بھی تو غصہ آنا تھا۔ حضرت بہلول دانا کا یہ جواب سن کر سبھی لوگ خاموش ہو گئے کہ بات تو ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ قاضی وقت نے بھی حضرت بہلول دانا کے حق میں فیصلہ کر دیا۔